नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ष के अंत में होने वाले 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव या फिर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से संगठनात्मक फेरबदल करना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले पार्टी ने अपनी सबसे ताकतवर कार्य समिति में भारी बदलाव का संकेत दिया और इसकी सूची जारी की। इसमें कुल मिलाकर युवा और अनुभवी दोनों को शामिल कर पार्टी ने संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। जातिगत संतुलन भी इसमें स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर भी इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, उसको लेकर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की नई सूची कार्य समिति को लेकर जारी की गई है, उस पर उसके क्या मायने हैं, किनको इसमें शामिल किया गया है और इसका मतलब क्या है, इसके राजनीतिक अर्थ क्या होने वाले हैं, इसका असर क्या दिखने वाला है, खासकर इंडिया अलायंस पर भी क्या इसका असर पड़ सकता है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रीय दलों ने अपना एक गठबंधन खड़ा किया है, वो एनडीए को चुनौती देने में किस हद तक कामयाब हो सकता है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी नई टीम बना ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की सबसे ताकतवर समिति का गठन कर लिया है। इस समिति में 39 लोगों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पार्टी के असंतुष्ट माने जाने वाले G23 समूह के नेताओं को भी जगह मिली है। इसमें युवा और अनुभवी बुजुर्ग दोनों को जगह दी गई है। कांग्रेस कार्य समिति की लिस्ट में सचिन पायलट, शशि थरूर, नसीर हुसैन, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत, प्रणीति शिंदे, पवन खेड़ा, गणेश गोदियाल, यशोमती ठाकुर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा के नाम शामिल किए गए हैं। शशि थरूर का नाम इस लिस्ट में शामिल होना वास्तव में दिलचस्प है। थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़गे को चुनौती दी थी और माना यह जा रहा था कि शशि थरूर एक समय गांधी परिवार के खासम खास थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। गांधी परिवार के 3 सदस्य मनमोहन को भी शामिल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति में कई लोगों को जगह दी। इसमें 15 महिलाएं हैं। गांधी परिवार के 3 सदस्य और मनमोहन भी इसमें शामिल किए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कार्य समिति में कुल 84 लोगों को जगह दी है। इनमें 15 महिलाएं हैं। कार्य समिति के 39 अहम सदस्यों में खड़गे, गांधी परिवार की 3 सदस्यों सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी शामिल किए गए हैं। पूर्वोत्तर से दीपा दास मुंशी और गौरव गोगोई को भी जगह दी गई है। इस कमेटी में कई ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम नहीं हैं जिनका कांग्रेस कार्य समिति में होना अवश्यंभावी समझा जाता था, लेकिन उन्हें बाहर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश से कई प्रमुख नाम बाहर कर दिए गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक आशंका जता रहे हैं। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य PL पुनिया और अजय कुमार लल्लू को भी इस बार जगह नहीं मिली है। अजय कुमार लल्लू इससे पहले प्रदेश कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष थे। यूपी के अन्य नेताओं में राजीव शुक्ला को इंचार्ज बनाया गया है। कुछ मुख्यमंत्रियों को जगह नहीं मिली, जबकि पूर्व CM की भरमार इस कार्य समिति में देखने को मिल रही है। यह भी एक नया कदम है और अलग तरह का रुख
दर्शाता है। नई गठित कांग्रेस की कार्य समिति में मुख्यमंत्रियों को जगह नहीं मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इससे बाहर रखा गया है, जो आश्चर्यजनक कदम लगता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट को जगह दी गई है। इसमें छत्तीसगढ़, हिमाचल और कर्नाटक की मुख्यमंत्रियों को भी हिस्सा नहीं बनाया गया है, लेकिन कार्य समिति में पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की भरमार दिखती है। टीम में जगह पाने वाले दो पूर्व मंत्रियों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और हरीश रावत शामिल हैं। वहीं सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा के बावजूद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटोनी को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था में शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम, जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद भी इसका हिस्सा बनाए गए हैं। ए.के. एंटोनी के बेटे ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। सवाल है कि क्या खरगे ने कार्य समिति में नई सूची के सहारे संतुलन साधने की कोशिश की? यहाँ तक कि इसमें जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। नई टीम में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और युवा वर्ग को जगह दी गई है। टीम में नए और पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है। पार्टी में करीब करीब सभी चर्चित चेहरे हैं। समिति में अजय माकन को प्रमोशन देकर मुख्य समिति में जगह दी है। पवन खेरा, देवेंद्र यादव, मनीष चित्ररथ जैसे नेताओं को भी शामिल किया गया है। सवाल उठाया जा रहा है कि यूपी इस लिस्ट से नदारद है, फिर जीत कैसे तय होगी? क्योंकि देश में यह माना जाता है सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अगर सत्ता में वापसी करनी है तो आपको उत्तर प्रदेश के रास्ते ही आना पड़ेगा। कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी में सबसे बड़ी कमी है कि कई बड़े राज्यों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि यूपी के बारे में सोचा भी नहीं गया। कमेटी में यूपी से प्रमोद तिवारी को जगह नहीं दी गई है। श्री तिवारी राज्यसभा के सदस्य हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से या फिर देश में सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी ही है। अगर पार्टी ने यूपी को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो इंडिया वर्सेस एनडीए का संदेश कैसे जाएगा? हालांकि इस पर कयासबाजी जारी है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी में जीत के बिना दिल्ली का रास्ता कैसे तय होगा? लगातार यह सवाल पूछे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से यूपी को तरजीह नहीं दी, उससे ये माना जा रहा है कि पार्टी इस राज्य में समाजवादी पार्टी के दम पर ही लड़ाई लड़ना चाहती है। समझा जाता है कि कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच तालमेल से ही एनडीए को चुनौती देने की तैयारी में है। दूसरी तरफ G23 के सदस्यों को लेकर पार्टी ने एक चुनावी मैसेज जरूर दिया है। पार्टी के लिए यूपी जीतना सत्ता में वापसी की पहली शर्त है, जो सपा के सहयोग के बिना मुश्किल है। कांग्रेस ने अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। राय 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उतरे थे। यहाँ उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उन्हें प्रियंका गांधी का बहुत नजदीकी माना जाता है। वर्किंग कमेटी से कुछ लोगों को निकाले जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का पुनर्गठन में कुछ की छुट्टी तो कुछ की एंट्री कितना कारगर होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि गांधी परिवार का दबदबा इस बार भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर कायम है। गांधी परिवार के 3 सदस्य तो हैं ही, साथ ही उनके कट्टर समर्थकों की सूची भी इसमें लंबी दिखती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले लोकसभा चुनाव के वक्त जो CWC थी, उसके 3 ही सदस्य चुनाव जीत पाए थे। संभव है पार्टी नेतृत्व ने इस बात को ध्यान में रखकर ही बड़ा बदलाव किया है। यह कहना सही होगा कि इस बदलाव का लाभ कर्नाटक की तरह इस साल होने वाले राज्यों की विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। यह तार्किक और तथ्यात्मक भी है कि पार्टी ने नई कांग्रेस कमेटी में संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। नामों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि कुछ वफादारों को कमेटी में शामिल किया गया है, तो कुछ गांधी परिवार के वफादारों को इससे अलग रखा गया है। कमेटी पर गौर करने से यह भी पता चलता है कि इंडिया आने वाले विधानसभा चुनाव पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान
कम होगा। पार्टी के सामने एनडीए सबसे बड़ी चुनौती है और कांग्रेस अपना वजूद बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उसी दिशा में यह नई सूची जारी की गई है। पार्टी ने कमेटी में जमीन पर असर रखने वाले को तरजीह दी है। पार्टी एनडीए को हटाने का दम भर रही है और एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस कार्य समिति में यह बदलाव इसी का नतीजा है, जिसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ना तय है। और आने वाले समय में अगर जो क्षेत्रीय दल हैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े इंडिया गठबंधन में आए हैं, उनमें भी कुछ बदलाव देखने को मिले तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। समय बताएगा कि देश में राजनीतिक जो स्थिति है वो किस करवट लेती है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच की तकरार किस हद तक जाती है और राजनीतिक परिणाम इसका क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। द पब्लिक वर्ड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।